हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक हॉन्टेड स्कूल की। और वह स्कूल रामपुर शहर में था। और वहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि दिन के उजाले में उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का वह आत्मा किसी को हानि नहीं पहुँचाती है। और बताते हैं कि लेकिन शाम होते ही वह आत्मा उस स्कूल के बालकनी में संगीत गुनगुनाने लगती है। और जो भी उस आत्मा को बालकनी में टहलते देख लेता और वह संगीत सुन लेता, और वह व्यक्ति उस संगीत में मोहित होकर उस स्कूल में चला जाता। लेकिन जो व्यक्ति उस स्कूल में जाता वह वापस जिंदा नहीं आता है और उनका शरीर का कोई भी अंग नहीं मिलता है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आखिर यह स्कूल हॉन्टेड कैसे हुआ। आसमां सा चल तुझको उड़ाऊं झिल। यह कहानी 1920 की है। एक गांव था। उस गांव में रेनू नाम की एक लड़की रहती थी और उसी गांव में विजय नाम के लड़के से रेनू की शादी हो जाती है। लेकिन रेनू अभी पढ़ना चाहती थी और रेनू की शादी के कुछ दिन बाद अपने पति विजय से कहती है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। और उसका पति मान जाता है और वह रामपुर से बड़े शहर में अपनी पत्नी का बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देता है। विजय और रेनू रामपुर शहर में रहने लगते हैं। एक दिन रेनू की तबीयत खराब हो जाती है और विजय रेनू को अस्पताल लेकर जाता है। और विजय को पता चलता है कि रेनू प्रेग्नेंट है और वह दोनों बहुत खुश थे। और रेनू अपने स्कूल में रोज पढ़ने जाती थी और उस स्कूल में दो बदमाश लड़के भी पढ़ते थे। एक दिन रेनू के साथ वह दोनों बदतमीजी करते हैं, लेकिन रेनू वहाँ से घर वापस आ जाती है। और ऐसे ही रोज रेनू के साथ वह दोनों बदतमीजी करते थे। और एक दिन रेनू के पीछे पीछे उसके घर आ जाते हैं, लेकिन उसके पति को देखकर वह दोनों भाग जाते हैं। और ऐसे ही दिन बीतता गया और रेनू के घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। विजय और रेनू दोनों ही बहुत खुश थे और हर रोज रेनू अपने बच्चे को लोरी और संगीत सुनाती थी। और एक दिन विजय को ऑफिस से आते समय उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और विजय मर जाता है और रेनू अकेली पड़ गई। विजय को मरे बहुत दिन हो गए थे और रेनू अपने बच्चे के साथ हर रोज स्कूल जाती थी। लेकिन एक दिन रेनू को स्कूल से आने में देर शाम हो जाती है और अपने बच्चे को एक रूम में ले जाकर लोरी सुना रही थी। और तभी वह दोनों लड़के उस रूम में आकर दरवाजा बंद कर देते हैं और रेनू चिल्लाने लगती है। लेकिन शाम का वक्त था और उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। और वह दोनों रेनू को सारी बात बताते हैं कि तुम्हारे पति विजय को हम लोग ही मारे थे। यह सब बात कहकर दोनों ही रेनू का रेप करते हैं और रेनू चिल्लाती रहती, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था। और वह दोनों रेप करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और रेनू की आंखें लाल हो गई और अपने बच्चे को लोरी और संगीत सुनाते सुनाते रेनू स्कूल के छत पर पहुँच जाती है। और रेनू अपने बच्चे के साथ छत से नीचे गिरकर मर गई। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। सारे लोग स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहाँ से चले गए थे। और तब से आज तक रेनू की आत्मा रात में ही भटकती रहती है और बालकनी में निकलकर वह लोरी और संगीत आज भी गाती है और सुनाती है अपने बच्चे के लिए।
और रेनू की आत्मा तब से आज तक उन दोनों लड़कों का इंतजार करती रहती है।